नाज़रीन, पाकिस्तान ने भी इटली और स्पेन की तर्ज पर फेरी सर्विस का आगाज कर दिया है। जी हाँ, फेरी सर्विस यानी बहरी जहाजों की मदद से सफर, जिसका मकसद पाकिस्तान में समुद्री नकलो हमल को फरोग देना, अवाम को सस्ते और मजबूत सफर की सहूलत फराहम करना और खलीज फारिस के ममालिक से तजारती और अवामी राब्तों को मजबूत बनाना है। इस मंसूबे के तहत मुख्तलिफ अहम रूट्स पर फेरी सर्विस चलाई जाएगी। इन रूट्स में सबसे अहम बैनुल अक़वामी रूट गवादर से खलीज फारिस के ममालिक यानी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन और कतर तक का रास्ता है। ये रूट पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह को बराह रास्त अरब खलीज से जोड़ेगा, जो तजारती, सियाहती और अवामी नकलो हमल के लिए बेहद मुफीद होगा। इसी तरह एक अंदरूनी मुल्क रूट कराची से गवादर तक का भी है, जो तकरीबन 720 किलोमीटर तवील है। इस पर फेरी सफर का दौरानिया तकरीबन 13 घंटे होगा, जो बजरिया समंदर तय किया जाएगा। एक और मकामी रूट बाबा और भट जज़ायर तक का है, जो रोजाना की बुनियाद पर छोटे बहरी जहाजों के जरिए तय किया जाएगा और इससे कराची के साहिली बाशिंदों को सहूलत मैसर होगी। फेरी सर्विस के आम स्टेशन में गवादर बंदरगाह को मरकजी हैसियत हासिल है, जहाँ पर एक जदीद फेरी टर्मिनल कायम किया जा रहा है। दीगर स्टेशंस में कराची की बंदरगाह, किमाड़ी और खलीज ममालिक की मुख्तलिफ बंदरगाहें शामिल हैं, जैसे दुबई, मस्कत, जद्दा और मनामा। इन स्टेशंस पर मुसाफिरों के लिए सफरी सहूलियात, इमिग्रेशन, कस्टम और सामान की तरसील के लिए अलहदा इंतजामात किए जाएंगे। गुंजाइश की बात करें तो कराची से गवादर के दरमियान चलने वाली फेरी सर्विस में एक बहरी जहाज में तकरीबन 400 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। इसमें खाने पीने के सामान समेत मेडिकल सहूलियात, टॉयलेट और वॉशरूम्स वगैरह भी दस्तयाब होंगे। इसके अलावा इसमें कार्गो सेक्शन भी मुतारिफ करवाया गया है, जहाँ शहरी अपने कीमती सामान को एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक लेकर जा सकेंगे। इसके अलावा जज़ायर के लिए चलने वाली छोटी कश्तियों में भी दर्जनों अफराद एक वक्त में सफर कर सकेंगे। अब आते हैं इसके बजट और सरमायाकारी की तरफ। इब्तदाई तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने कराची तक गवादर फेरी सर्विस के लिए सालाना 44 मिलियन की सब्सिडी का आगाज किया है, ताकि अवाम को कम कीमत पर टिकट की सहूलत मैसर हो सके। बैनुल अक़वामी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन और वजारत बहरी अमूर ने निजी और गैर मुल्की सरमायाकारों को दावत दी है कि वो इस मंसूबे में सरमायाकारी करें। गवादर पोर्ट की तरक्की के लिए चीन की जानिब से भी खतीर सरमायाकारी हो चुकी है, जो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सी पैक का हिस्सा है। माहिरीन के मुताबिक खलीज फारिस के ममालिक के सरमायाकार भी इस मंसूबे में दिलचस्पी लेंगे, क्योंकि ये मंसूबा तजारती और अवामी सतह पर बाहमी फायदे की अलामत है। इस मंसूबे पर होने वाले अखराजात का बड़ा हिस्सा सरकारी तरक्याती प्रोग्राम PSDP और निजी सरमायाकारी के तहत पूरा किया जाएगा। गवादर पोर्ट की बुनियादी तामीरात चीनी फंडिंग से मुकम्मल की गई है, जबकि फेरी सर्विसेज के ऑपरेशन के लिए आलमी फेरी कंपनियों को दावत दी जा रही है, ताकि आलमी मयार की सहूलत पाकिस्तान में भी फराहम की जा सके। ये फेरी सर्विस सिर्फ सफर तक महदूद नहीं, बल्कि मुकामी आबादी के लिए भी बेशुमार फवायद का बाइस बनेगी। सबसे पहले तो रोजगार के सैकड़ों मौके पैदा होंगे, चाहे वो बंदरगाह पर काम करने वाले वर्कर्स हो या फेरी का अमला हो या साहिली इलाकों में होटलिंग और टूरिज्म से वाबस्ता अफराद। साथ के फरोग से न सिर्फ मकामी मुईशत मजबूत होगी, बल्कि बलोचिस्तान के पसमंदा इलाकों में खुशहाली भी आएगी। इसी के साथ साथ खलीजी ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को भी एक नया और कम खर्च रास्ता मुयसर आएगा, जो उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको हवाई जहाज से महंगा टिकट खरीदने के बजाय समंदरी जहाज से कम कीमत में सफर करने का मौका मिले, तो क्या आप इसे तरजीह देंगे? इस सवाल ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या फेरी सर्विस वक्त, पैसा और सहूलत के एतबार से बेहतर मुतबादल हो सकती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।